नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवा। आज के इस नए ब्लॉग में मैं बात करूंगा किसानों की और किसानी की समस्या की। सभी सरकारें ये दावा करती हैं कि वो किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं और किसानों को सम्मान निधि भी दे रही, जो कि 6,000 रुपये एक साल में मिलता है, यानी कि 500 रुपये महीने। अभी धान की खरीदी का मौसम लगभग समाप्त प्राय है। इसी महीने के अंतिम दिन तक धान की खरीद होगी। अब की बार धान की खरीद पिछली बार से लगभग 100-200 रुपये क्विंटल बढ़ के किसानों को मिली है, क्योंकि समर्थन मूल्य का दाम सरकार ने 2000 से अधिक कर दिया था। अब की बार किसानों को सूखी धान का मूल्य करीब 1500 रुपये तक मिल गया। हर बार ये 1300 रुपये मिलता था, यानी कि किसानों को उपज कभी भी समर्थन मूल्य पर नहीं मिल सकती। सरकार भी समर्थन मूल्य पर जो खरीदी करती है वो मात्र कुल उपज का 4 या 5% है। 95% किसानों का उपजाया हुआ अनाज मंडियों पर, यानी कि बिचौलियों के हाथों ही बिकता है। एक साल किसानों ने आंदोलन चलाया, जिसमें कि करीब 800 किसानों की मौत भी हुई। समर्थन मूल्य के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति बनाने का दावा भी किया, जिस समिति में ऐसे लोग रखे गए जो कि किसानों की भरकस आलोचना करते थे, और वो उनके समर्थक थे जो 3 कृषि विरोधी कानून आए थे, जिसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। कृषि सचिव संजय अग्रवाल, उनकी अध्यक्षता में यह समिति गठित हुई। किसी भी किसान को उस समिति में शामिल नहीं किया गया। किसानों ने भी इस समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धान की उपज होती है, क्योंकि उसे धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। वहाँ किसानों की धान 2640 रुपये पे बिकती है। आप सभी लोगों को ध्यान होगा, केंद्र का समर्थन मूल्य मात्र वही है जो पूरे देश में है, 2040 रुपये। इसी प्रकार तमिलनाडु सरकार भी किसानों को अपनी ओर से बोनस देती है, जिससे कि किसान को उपज का कुछ वाजिब मिल जाए। वैसे तो किसानों को वाजिब नहीं मूल्य नहीं मिल पाता,
लेकिन जो समर्थन मूल्य है अगर उस पे भी किसान की फसलें बिक जाए तो किसानों को काफी लाभ होने वाला है। जब छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की धान को 2,500 रुपये क्विंटल खरीदने का ऐलान किया तो केंद्र ने साफ मना किया कि अगर आप समर्थन मूल्य से अधिक धान की खरीदी दरों पर धान की खरीदी करते हैं तो वो उनके जो उपज को है भारतीय खाद्य निगम जो FCI वो नहीं लेगा। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो उन्होंने अपने मदों से किसानों की धान की खरीद की और उन्हें 2640 रुपये का दर मिला। हालांकि वो भी पूरी उपज जो किसान जो पैदावार करता है उस उपज को नहीं खरीदते हैं या उनकी क्षमता नहीं है खरीदने की। लेकिन कुछ किसानों को उसमें मुनाफा हो जाता है। आपको ध्यान हो मध्य प्रदेश सरकार ने भी पिछले शिवराज सिंह सरकार कार्यकाल में भावांतर योजना लागू की थी। किसानों की फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती थी या मंडी पे बिकती थी। जो भी अंतर रहता था समर्थन मूल्य और मंडी के बीच में सरकार उसकी प्रतिपूर्ति करती थी। लेकिन इस बार शिवराज सिंह के काल में उन्होंने भी अब भावांतर नहीं दे पाए। किसानों की उपज का वाजिब मूल्य न मिलने के कारण RSS का ही एक किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने इस बात का विरोध किया। हाल में ही 19 नवंबर को रामलीला मैदान में बहुत बड़ी एक रैली उन्होंने की जिसमें कि सरकार से किसानों की फसलों को लाभकारी मूल्य पर लेने का ऐलान किया गया कि अगर वो इस रेट से कम खरीदेंगे तो संगठन सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेगा। उन्होंने समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने की भी मांग की। किसानी निश्चित तौर पर एक घाटे का सौदा हो गया है, क्योंकि भले ही आपको ये दिखता हो कि सरकार ने समर्थन मूल्य इतना बढ़ा दिया, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि खाद्य के दाम में तमाम तरह की वृद्धि हुई है। जितनी भी दवाइयां हैं और अन्य जो खेती के उपकरण हैं उनमें भी तमाम तरह की वृद्धि हुई है, जिससे कि जुताई आदि में किसानों को ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ रहे हैं। सरकार दावा जरूर करती है कि इतनी हमने वो बढ़ा दिया, लेकिन किसानों को वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता, क्योंकि लागत निरंतर बढ़ती जा रही है और निरंतर लागत बढ़ने के कारण किसानों की हालत वैसी ही है जैसी पहले हुआ करती थी। उन्हें कभी भी किसान का वाजिब मूल्य नहीं। ये कोई एक सरकार की बात नहीं, जो भी सरकार आई जब वो विपक्ष में रहे तब उन्होंने किसानों के हित में भी बात की।
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने चिट्ठी लिख के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहा था कि समर्थन मूल्य के लिए एक कमेटी बने और इससे कम मूल्य पर एक ऐसा कानून बने जिस कम मूल्य पर खरीदना हो। लेकिन आज जब वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं तो वो समझ लो किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए कानून बनाने के फेवर में भी नहीं। किसान निरंतर मजदूरी की तरफ बढ़ता जा रहा, क्योंकि किसान की आज जो सरकार आमदनी सरकारी आंकड़ों के अनुसार 27 रुपये दिन है, जबकि मजदूरों को गिरे हाल में भी 200 रुपये तो नरेगा में ही मिलता है। और अन्य अगर निर्माण कार्यों में अगर मजदूर लगते हैं तो उनकी आमदनी अलग ही है। निश्चित तौर पर सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। आपको नहीं भूलना चाहिए कि यदि किसान खेती से विरत होता है तो किस तरह की मुश्किलें आती हैं। किसानों के कारण ही देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है और किसानों की मेहनत की उकाई उपजों से ही माननीय प्रधानमंत्री जी देश के 81 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दे पा रहे हैं। अन्य आपदाओं में पड़ोसी राष्ट्रों की भी मदद कर पा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार किसानों की समस्याओं को ध्यान देकर उनकी उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदी का कानून बनाए, तभी उनकी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। 100-200 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों की वास्तविक समस्याएं हल नहीं होंगी और किसान निरंतर जो मजदूरी की ओर बढ़ रहे हैं वो मजदूरी की ओर निरंतर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, जिससे आगे चल के जो आपने योजना बना रखी सबके लिए खाद्यान्न की, उस बारे में भी विपरीत असर पड़ेगा। सरकार इस बारे में जरूर सोचे और किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान दे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद।